शहर के ऊपर, बहुत ऊपर खड़ा था हैप्पी प्रिंस। एक मूर्ति, सोने से ढका हुआ। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, नीचे की तकलीफों से अनजान। लेकिन अब नीलम से बनी आंखों से वो सब कुछ देख सकता था, गरीबी, बीमारी और निराशा। हैप्पी प्रिंस अब खुश नहीं था, उसका दिल टूट गया था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया आई। वो सर्दियों के लिए मिस्र जा रही थी। उसने मूर्ति देखी और सोचा, आराम करने के लिए क्या ही बढ़िया जगह है। लेकिन जैसे ही वो बैठी, उसे अपने ऊपर एक आंसू की बूंद महसूस हुई। ये हैप्पी प्रिंस का आंसू था। तुम क्यों रो रहे हो? चिड़िया ने पूछा। प्रिंस ने शहर में दिख रही बदहाली के बारे में बताया। प्रिंस ने चिड़िया से मदद मांगी। मेरी तलवार के मूठ से ये लाल रत्न निकाल लो, उसने कहा। इसे उस गरीब दर्जी को दे दो, उसका बेटा बहुत बीमार है। चिड़िया हिचकिचाई। वो मिस्र पहुंचना चाहती थी, लेकिन प्रिंस का दुख बहुत ज्यादा था। चिड़िया मदद करने को तैयार हो गई। सोने के आंसू। एक समय की बात है, एक शहर के बीचों बीच एक सुनहरा प्रिंस का स्टैच्यू खड़ा था। उसकी आंखों से सोने के आंसू बहते थे, जो उसकी उदासी को दर्शाते थे। एक दिन एक छोटी चिड़िया शहर में उड़कर गई। वह चिड़िया, जो एक निगल थी, अपने प्रवास के दौरान प्रिंस के पास आई। उसने दर्जी और उसके बीमार बेटे को ढूंढ लिया। दर्जी का बेटा बहुत बीमार था और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने लाल रत्न उसके पास रख दिया। महिला हैरान रह गई। यह एक चमत्कार था। वह रत्न इतना कीमती था कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए दवा खरीद सकती थी। वो दवा और खाना खरीद सकती थी। उसने तुरंत बाजार जाकर दवा और खाना खरीदा, जिससे उसका बेटा ठीक हो गया। चिड़िया प्रिंस के पास लौट आई। उसने प्रिंस को बताया कि उसकी मदद से एक परिवार की जिंदगी बदल गई। उसने उसे उस खुशी के बारे में बताया जो वो लाया था। प्रिंस ने चिड़िया की बात सुनी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिंस मुस्कुराया और एक और आंसू, इस बार खुशी का, उसके गाल से लुढ़क गया। यह आंसू उसकी खुशी और संतोष का प्रतीक था, क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। पंखों का उपहार। एक कहानी जो हमें निस्वार्थता और दया की शक्ति के बारे में सिखाती है। हर दिन चिड़िया जरूरतमंदों को उपहार पहुंचाती थी। वह अपने छोटे पंखों में बड़ी बड़ी चीजें लेकर उड़ती थी, जैसे कि भोजन, कपड़े और कभी कभी तो कीमती रत्न भी। एक भूखे कलाकार के लिए एक नीलम। यह नीलम उसकी कला को जीवित रखने में मदद करता था और उसे भूख से बचाता था। कलाकार ने उस नीलम को बेचकर भोजन खरीदा और अपनी कला को जारी रखा। ठंड से कांपते बच्चे के लिए एक सोने का पत्ता। यह पत्ता बच्चे को गर्मी और सुरक्षा प्रदान करता था। बच्चे ने उस पत्ते को अपने पास रखा और ठंड से बच गया। प्रिंस की दौलत शहर में उम्मीद ले आई। उसकी उदारता ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और शहर में खुशहाली फैल गई। लेकिन हर उपहार के साथ प्रिंस की चमक कम होती गई। उसकी सोने की परतें धीरे धीरे गायब हो रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा की चमक और भी बढ़ रही थी। चिड़िया ने प्रिंस की निस्वार्थता देखकर अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि कैसे प्रिंस ने अपनी सारी दौलत दूसरों की भलाई के लिए दे दी थी। अब उसे मिस्र की गर्मी की चाह नहीं रही। पहले वह मिस्र की गर्मी में आराम पाना चाहती थी, लेकिन अब उसे दूसरों की मदद करने में ही सच्ची खुशी मिलती थी। वो रुकी रही क्योंकि दूसरों की मदद करने से उसे एक अलग तरह की गर्मी मिल रही थी। यह गर्मी उसके दिल को सुकून देती थी और उसे एक नई ऊर्जा प्रदान करती थी। चिड़िया ने समझ लिया था कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है। प्रिंस का बलिदान। एक समय की बात है, एक सुंदर शहर में एक राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति बर्फ से ढकी हुई थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सर्दी आ गई। चिड़िया कमजोर हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि चिड़िया के पंख भी बर्फ से ढक गए थे। वह कांप रही थी और उसे गर्मी की सख्त जरूरत थी। वो जानती थी कि उसका समय नजदीक है। उसकी आंखों में थकान और निराशा थी। वह जानती थी कि अगर उसे जल्द ही गर्मी नहीं मिली तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, प्रिंस ने कहा। प्रिंस की आवाज में एक गहरी चिंता थी। वह जानता था कि चिड़िया के लिए यहां रहना खतरनाक है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, चिड़िया चहचहाई। चिड़िया की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। वह प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, भले ही उसकी अपनी जान खतरे में हो। वो प्रिंस के पास आकर बैठ गई, उसे गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया ने अपने छोटे पंखों से प्रिंस को ढकने की कोशिश की ताकि वह ठंड से बच सके। चिड़िया ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वह धीरे धीरे शांत हो गई। प्रिंस की मूर्ति के पास उसने अपनी आखिरी सांस ली।
निस्वार्थ पक्षी के लिए प्यार से भरा प्रिंस का दिल टूट गया। वो बिखर गया। प्रिंस की मूर्ति में एक दरार आ गई और उसका दिल बर्फ में बिखर गया। यह एक सच्चे बलिदान की कहानी थी जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। असली खूबसूरती। लोगों ने टूटी हुई मूर्ति और जमी हुई चिड़िया को पाया। कितना बदसूरत, वे चिल्लाए। उन्होंने प्रिंस के दिल को पिघला दिया और उसे फेंक दिया। लेकिन स्वर्ग में भगवान ने प्रिंस की असली खूबसूरती देखी। उसने चिड़िया के निस्वार्थ दिल को देखा। शहर से सबसे कीमती चीजें मेरे पास लाओ, भगवान ने अपने फरिश्तों से कहा, और फरिश्ते उसके पास प्रिंस का दिल और छोटी चिड़िया ले आए। देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।